आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भय का भूत भगाओ। देखिए, हमने भय का भूत शब्द को तो देखिए काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये आपको हमें देखिए कमजोर करता है। इसीलिए तो हमने देखिए इसको काले रंग से दर्शाया है कि इससे हमें बचना होगा, इससे ऊपर निकलना होगा। और जो हमने शब्द लिखा है भगाओ, भगाने का अभिप्राय क्या है कि ये जो मन की जो एक बुराइयां हैं या जो जो देखिए स्थितियां हैं, इस भय की स्थितियां कहो या भूत की जो एक स्थिति है, इसीलिए हमने देखिए भय को भूत के साथ जोड़ दिया। क्योंकि भूत शब्द शास्त्रों में जो कहा गया है, ये एक मानव की एक कल्पना है। जबकि देखिए अक्सर देखिए आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ी होगी, उसमें बीच में एक पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अक्सर फिर कहा जाता है ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा से कहो या ज्ञान से कहो, देखिए ज्ञान अपने आप में एक प्रकाश की स्थिति है। और प्रकाश आने पे देखिए किसी भी प्रकार का भ्रम कहो, अंधकार को, ये समाप्त होते हैं। और जितनी ये जो भय की स्थिति है, क्योंकि हमने इसको देखिए काले रंग से दर्शाया है। अक्सर एक शब्द कहते हैं ना, अंधविश्वास। अंधविश्वास भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। ये सभी शब्द अपने आप में ही अपने अर्थ बताते फिरते हैं। क्योंकि काला रंग देखिए अज्ञानता का प्रतीक है। अंधविश्वास भी देखिए हम काले रंग से ही लिखते हैं, यानी कि जब हम आंखें बंद करके किसी पर कुछ विश्वास कर लेते हैं। देखिए शब्दों के जब आप गहरे तल पर उतरोगे तो शब्द ही अपना अर्थ सदा बता देते हैं, लेकिन हम शब्दों पर देखिए चिंतन नहीं करते। चिंतन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके हमारी देखिए शब्द के ऊपर एकाग्रता नहीं होती। हम सुनी सुनाई बातों पे ही अक्सर अपने जीवन की एक भागदौड़, यानी अपने जीवन को कहीं कहीं देखिए हम कुछ अंधविश्वासों में ही अपने आप को घिरे रखते हैं। और यूं ही जीवन में हम उन एक बुराइयों से भी जुड़े रहते हैं। अब ऐसी कितने ही अंधविश्वास की देखिए स्थिति है। हालांकि देखिए मेरा कोई ये प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि परमात्मा से जुड़ी हुई बातें ये आपके हमारे जीवन में जितने जितने अंश में बढ़ती जाती हैं, फिर उतने उतने अंश में आपका हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आत्मविश्वास बढ़ने पे फिर हम देखिए तर्क के आधार पर, अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी जो जो बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न पूछो। और मेरा तो देखिए ऐसा एक व्यक्तिगत मानना है कि हमें शास्त्रों का हम जितना जितना अध्ययन करते जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नफा तोला और बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से कहा गया है, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो। ये जो हम भौतिक उन्नति अपने मिले हुए जीवन में जितने भी कर लेते हैं, ये तो संसारी विषय भोगों से ही संबंध रखती है। और विषय भोग आपको में अंतोगत्वा कोई परमात्मा के नजदीक लेकर नहीं जाते, बल्कि दूर करते हैं। और इसी दिशा में ही मैंने देखिए आज का जो विषय लिया, भय का भूत भगाओ। भगाओ शब्द को हमने देखिए एक सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया, जैसे हम सत्संग को सफेद रंग से दर्शाते हैं, सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं। और मैं तो ये जो प्रकृति की जो 3 गुण हैं, जिस पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से करते ही रहते हैं। और इन्हीं 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सच्चाई से जुड़ो, शास्त्रों से जुड़ो, गुरु की आज्ञा अनुसार अपना दिनचर्या रखो, अपनी बुराइयों को दूर करो। बुराइयों का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधविश्वास से है। अक्सर देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो कभी कभी देखिए कहते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गया, अब रुक जाओ, पहले किसी दूसरे को निकलने दो। अब देखिए जो दूसरा भी निकलेगा वो भी तो आपके हमारे जैसे इंसान है। ये सभी स्थितियाँ, अब देखिए जैसे हम चलते हैं, अब बिल्ली ने भी तो चलना है, अब दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं जाए। तो ये सभी स्थितियाँ अंधविश्वास की होती है। अक्सर आपने देखिए मंगलवार और शनिवार कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी होंगी कि कुछ लोग अपने दुकान के बाहर या अपने वाहन के आगे
ये 7 मिर्ची और 1 नींबू के एक टांगने की एक स्थितियाँ बनी हुई है कि इससे देखिए कोई नज़र नहीं लगती। अब देखिए ये सभी स्थितियों पर जब आप ज्ञानपूर्वक विचार करोगे, अब देखिए नींबू मिर्ची आपके हमारे रसोई में भोजन की एक स्थान लेती हैं। अब इनको देखिए लटका कर, टाँग कर कोई इसमें कोई औचित्य नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अब शास्त्रों में तो कहा गया ना, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। ये भय की स्थिति देखिए पशु वृत्तियों से जुड़ी हुई है। और हम सभी भाई बहन तो देखिए एक मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें देखिए विकसित बुद्धि मिली हुई है। विकसित बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि हमें एक ज्ञान की स्थिति को आपके हमारे जीवन में देखिए एक तोलना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब देखो मन के ऊपर बुद्धि तत्व है और बुद्धि का अभिप्राय देखिए एक तोलने की स्थिति से, एक निर्णय लेने की स्थिति से। अब ऐसे कितने ही देखिए मनुष्य हैं जो अपने देखिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बड़ी कोठी बनाते हैं। अब यदि हम देखिए गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, वो तो एक अच्छा माना गया है। लेकिन कुछ लोग देखिए एक जूता टांग देते हैं, टायर टांग देते हैं, किस लिए कि नजर नहीं लगे। अब ऐसे ही लोग देखिए कभी कभी नई गाड़ी लेते हैं तो कोई काला रिबन टांग देता है, और कई ट्रक के पीछे या टेम्पो के पीछे तो कुछ ऐसा भी लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये सभी स्थितियाँ भय की स्थितियाँ होती हैं, अज्ञानता की कमजोरी के कारण होती हैं। क्योंकि जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों पर विचार पूर्वक मंथन नहीं करते। देखिए मनुष्य योनि मंथन के लिए मिली है। अगर मनुष्य योनि में यहाँ पर हम देखिए सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, तो फिर आपका हमारा ये जो कर्मफल सिद्धांत है, इसकी बारीकियों का भी आपको हमें बोध नहीं होता। अक्सर मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से तो रोकता नहीं है, लेकिन इन अंधविश्वासों से या भय का जो एक भूत की या उसके मन में काल्पनिक स्थितियां बनी होती हैं, इनसे वो जुड़ता जाता है। और इन सभी स्थितियों से मनुष्य जितने जितने अनुपात में जुड़ता जाता है, तो ये सभी स्थितियां उसको एक कमजोर करती हैं, परमात्मा के मार्ग पर एक चलने की एक बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि कहते हैं ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। क्योंकि मन इन सभी स्थितियों से डरा रहता है। डरे देखिए, डर का अभिप्राय और भय का अभिप्राय कुछ अलग स्थिति है। क्योंकि डर तो देखिए कभी कभी कुछ आप साधारण परिस्थितियों में कुछ अचानक कोई स्थिति घटती है तो उससे डर की एक स्थिति बन जाती है, ये एक साधारण स्थिति है। लेकिन भय का अभिप्राय देखिए वो लंबे स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो कभी कभी देखिए अचानक जो स्थिति बनती है उसमें डर की स्थिति बनती है। लेकिन मानसिक स्तर पर, अब मन के स्तर पर तो देखिए कोई भी स्थितियां बनती है वो लंबे स्तर पर बनी रहती है। इसको आप मानसिक रोग कहो या मानसिक एक दशा को, इस मन का अभिप्राय देखिए एक भय के भूत की जो एक स्थिति है ना, यानी कि जब हम एक भय को अपने मन में निरंतर एक स्थान देते हैं, उस पर एक चलने लगते हैं, उस पर एक अंधविश्वास करने लगते हैं, तो फिर ये लंबे समय तक जो बनी हुई स्थिति है ये फिर भय उत्पन्न करती है। भय उत्पन्न करने का अभिप्राय है कि मनुष्य फिर वो पशु वृत्तियों में घिरा रहता है। अक्सर कुछ भाई बहन देखिए कभी कभी बच्चों में कोई भय उत्पन्न करने के लिए, उनकी कोई बुराई छुड़ाने के लिए कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे। उन कहानियों में अक्सर देखिए वो भूत शब्द को इस्तेमाल कर देते थे। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक बच्चे के मन को थोड़ा एक भय उत्पन्न करने की कहो। इसी तरह देखिए ये जो स्वर्ग और नरक की स्थितियां भी, ये भी देखिए भय उत्पन्न करने के लिए कहो, प्रोत्साहित करने के लिए कहो। क्योंकि स्वर्गों का एक सुख दिखाकर यदि हम अच्छे काम करते हैं, आपके हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आने लगती है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसी तरह नरकों का भय दिखा के मनुष्य को देखिए पाप कर्म करने से रोका जाता है कि बुरा काम मत करो, वरना एक नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, दुख सहने पड़ते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन में एक ज्ञान की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। और ज्ञान से मनुष्य जितना जितना जुड़ता जाता है, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया हम सभी की आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आपको में कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। केवल आपकी हमारी अज्ञानता, जो प्रकृति के विषय भोगों में लिप्त रहते हुए
देखिए जब हम प्रकृति का अधिक संग करते हैं, प्रकृति के सम्मुख रहते हैं, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में ही देखिए जड़ है। प्रकृति का अभिप्राय इसके 3 गुणों से लिया जाता है। ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये 23 तत्वों का जो एक विस्तार इन 3 गुणों का ही कहा गया। और इन 23 तत्वों को देखिए अनित्य कहा गया, भले ही करोड़ों वर्षों तक रहते, जबकि 3 गुण नित्य कहे गए, लेकिन ये जड़ हैं। अब इस जड़ में भी देखिए 3 स्थिति है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। अब तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ने के साथ साथ इसको नींद से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, रुकने से भी जोड़ा जाता है। और रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। ये जो हम जितने भी कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ये रजोगुण के कारण है। और सतोगुण का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है, प्रकाश से है। ये 3 गुण अपने आप में देखिए एक संदेश देते हैं कि जब तक हमने देखिए पदार्थों से हमने एक ज्ञान पूर्वक हम क्रिया नहीं करते। अब मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ ना, अब जैसे लोहा है, अब लोहे से हम जब चाकू बनाते हैं, अब चाकू आपके लिए हमारा उपयोगी होता है, आप सब्जियां काटते हैं, फल काटते हैं, तो ये चाकू का आकार कब बनता है? जब हम ज्ञान पूर्वक उस लोहे की स्थिति को एक विशेष आकार देते हैं, यानी कि ज्ञान के ना रहने से फिर हम वो स्थिति का, उस लोहे का फिर हम लाभ नहीं उठा सकते। हम लोहा हाथ में उठाकर तो देखिए फल सब्जी काट नहीं सकते। इसी तरह ये सभी स्थितियों का आपको में देखिए एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होता है। प्रकृति के किस गुण का, किस विशेष का कितना संग करना है, कब कितना संग करना है। अब रात को हम तो बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, लेकिन सोने के लिए तो देखिए आपको हमें तमोगुण का संग करना होता है। अब शाम को जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको हमें नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हमने एक आरामदायक स्थिति बनाई। अब मन में जब तक विचार खत्म नहीं होते, क्रियाएं खत्म नहीं होती, यानी कि अब हमें रजोगुण को समाप्त करना होता है। यानी कि जब विचार खत्म होते हैं तो आपकी हमें नींद आती है। ये सभी स्थितियां देखिए एक संदेश देती है। ये सभी संदेश आपको में ज्ञान पूर्वक अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का एक दरवाजे खोलने लगती है। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए साधना जोनी है, कर्म जोनी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान को एक विशेष महत्व देना है। यानी कि हमने सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए। देखिए रात को जब मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, उनसे मनुष्य को बचना चाहिए। वो आपके हमारे भीतर में देखिए एक हानि की स्थितियाँ हैं। मौनात्मक स्थितियाँ आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में लिप्त कराती हैं। और जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तो फिर आपके मेरे अंधविश्वास यानी कि ये जो भय का भूत है, ये अपने आप ही भागने लगता है। क्योंकि जब आप और हम ज्ञानमय स्थितियों से अपने आप को स्थित कर देते हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का क्या क्या स्थितियां हैं, आपका हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की आपस में क्या क्या संबंध है, ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं। जब इन सभी स्थितियों पर हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करने लगते हैं तो आपके हमारे मन के भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। हम परमात्मा से जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं उतने उतने अंश में देखिए परमात्मा की आनंद की झलकें आपको हमें मिलने लगती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। कि परमात्मा देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य रहता है। इसका अभिप्राय है कि जब जब हम देखिए माया से जुड़ते हैं तो हम आनंद से विमुख हो जाते हैं। देखिए आनंद परमात्मा है, माया जड़ है। जब हम जड़ से जुड़ते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत होता है, यानी कि जो आपकी हमारी जो एक मूल स्थिति है ज्ञान की, वो एक कमजोर पड़ने लगती है, धुंधली। अब जब हम सत्वगुण से रजोगुण में आते हैं तो फिर वो रजोगुण को अक्सर मैं धुंधली स्थिति कहता हूँ। और मैं तो देखिए सत्वगुण को सूर्य के साथ जोड़ता हूँ। अब जैसे सूर्य के प्रकाश में आपको हमें छोटी से छोटी वस्तुएं नजर आती हैं। अब रात को चांद को मैं देखिए एक राशि स्थिति से, धुंधली स्थिति से जोड़ता हूँ। और तमोगुण को हम देखिए एक तारे का एक स्थिति से जोड़ते हैं। अब तारे के प्रकाश में तो हम पढ़ लिख नहीं सकते,
हम चाँद के प्रकाश में भी देखिए एक सूक्ष्म स्थितियों से जुड़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। लेकिन सूर्य का प्रकाश आने पे आपके हमारे ये जो ज्ञान की स्थितियाँ वो बनने लगती हैं। ये सभी स्थितियाँ अपना-अपना कुछ ज्ञान देती हैं। अब कहते हैं ना, धुंध कब छँटती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। अंधकार कब जाता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो राजसी और तामसी स्थिति हैं, ये कब दूर होंगी? जब सत्वगुण अपने विशेष स्थिति में स्थित होने लगता है। यानी कि आपका हमारा जो एक ज्ञान का जो आवरण है वो समाप्त होने लगता है। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाएं और पहले के जो बुरे संस्कार हैं, चाहे वो देखिए भूत का है, चाहे वो भय की स्थितियां हैं, इनको हमने भगाना है, हमने निकालना है, अंधविश्वास हमने समाप्त करने हैं, हमने परमात्मा से जुड़ना है, हमने बुराइयों को समाप्त करना है, हमने अनीतिगत कार्यों से बचना है, हमने धर्म का पालन करते हुए अपने अर्थ को कमाना है, अपने कामनाओं को एक सीमा में रखना है, ताकि हम मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अब जब आपके हमारे जीवन में देखिए ये भय की स्थितियां होती हैं, हम बुराइयों से तो डरते नहीं, यानी कि हम पाप कर्म तो करते रहते हैं, और भय की स्थितियों से यानी इन काल्पनिक स्थितियों में या अंधविश्वास में अपने आप को लिप्त रखते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान को अधिक महत्व देते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे आपकी हमारी स्थिति में एक बुराइयां समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता, इसलिए तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती हैं और संसार से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य लाती हैं। देखिए संसार में रहना तो हमें है, लेकिन उसमें हमें डूबना नहीं है, हमें परमात्मा को पाना है। ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, इसको हमने समाप्त करना है, क्योंकि ये जीवन एक एक अपने आप में देखिए दुखमय स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में आपके हमारे जीवन में इस जगत को एक दुखालय का नाम दिया है, क्योंकि शास्त्रों में एक बात और कही है, त्रिविध ताप, तीन ताप, यानी तीन प्रकार के दुख सबको ही मिलते हैं। कुछ तो आपको में अपने कर्मों के मिलते हैं, कुछ अन्य जीवों के कारण मिलते हैं, कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में कभी गर्मी, सर्दी, भूकंप, तूफान ये जो आते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और ये जो भय की स्थितियां हैं, यानी कि भय का भूत अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, उनको आपको हमें दूर करना है। और ये दूर तभी होगी क्योंकि ये अंधकार देखिए तभी भागता है जब प्रकाश का दीपक जलता है, ज्ञान में स्थिति बनने लगती है। तो फिर आपके हमारे ये जो मन के भीतर ये जो भय का भूत है, वो अपने आप ही समाप्त होते हुए परमात्मा के सम्मुख होता हुआ एक आनंदमय स्थिति का एक अनुभव करने लगता है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जैसे जैसे ज्ञान टिकता है, टिकने का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कार कारण शरीर में बनने से। अक्सर हम देखिए जब सत्संग निरंतर श्रद्धापूर्वक करते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग किसने करना है? मन नहीं। यदि हम देखिए ऊपरी स्तर पर इस शास्त्रों की बातों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए वीडियो को कभी बीच में से सुनी, कभी अंत में से सुनी। ये सभी स्थितियां देखो आपको हमें पूर्ण लाभ दे नहीं पाती। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि आप वीडियो को एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, और जो वीडियो देखिए गंभीर रूप में कुछ चित्रों में कुछ चिन्हों द्वारा मैं समझाता हूँ, उनको आप कॉपी पेन लेकर साथ के साथ कुछ लिखते जाओ, ताकि वो जो ज्ञान की स्थिति है वो आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, ज्ञान जैसे जैसे टिकेगा वो प्रकाश करेगा, उतने अंश में फिर आप और हम एक संसार से, विषय भोगों से उतना उतना आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है। जितने अंश में वैराग्य होगा फिर उतने अंश में ही परमात्मा से प्रीति होती है। ये सभी स्थितियाँ देखिए अक्सर हम अलग अलग एक वीडियो में चर्चा में लिखते रहते हैं। यानी कि आपको हमें ये मिला हुआ जीवन एक आदि जन्म न बनाकर अंतिम जन्म बनाना चाहिए। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर समाप्त कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, देखिए किन्हीं भी अर्थों से आप समझ सकते हो,
यानी कि जब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, कारण शरीर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, क्योंकि कारण शरीर ही बंधन का कारण है। ये कार्य क्या है? 84 लाख प्रकार की योनियां। मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर हमने विस्तार से ये इन 3 शरीरों की स्थितियों पर एक चर्चा की। इन सभी स्थितियों पर देखिए एक ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए, यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, बुराइयां समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हम मायातीत हो जाते हैं। फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म को कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण शरीर ही अब नहीं रहा। तो फिर आपका मेरा ये अंतिम जन्म कहलाता है। फिर मरने पे फिर आपको मैं एक आनंद की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को, वो लंबे समय के लिए हम परमात्मा के एक सानिध्य में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर आनंदमय जीवन बिताते हैं। और अन्यथा जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे मरने के बाद आपकी हमारी एक स्थितियाँ बनती हैं। वो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म का जो एक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्य, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो फिर क्रमशः नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। और नीचे की योनियों का अक्सर हम कर्म बताते हैं। पेड़ पौधे सबसे नीचे की योनियां हैं, फिर जलीय जीव हैं, रेंगने वाले जीव हैं, फिर कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, फिर मनुष्य योनि का नंबर आता है। और ये नंबर देखिए तभी आता है जब संचित कर्मों में पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर आते हैं। कभी कभी कोई मनुष्य ये भी भ्रम पाल लेता है कि पशु योनि के बाद उसको फिर मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है। लेकिन साथ में देखिए, यदि अब किसी के 60% अभी पाप हैं, पुण्य कर्म 40% है, तो अब ऐसी स्थिति में वो बार बार जो 30 लाख प्रकार की पशु योनि है, उन्हीं में ही विचरण करेगा। वो नीचे पक्षी योनि में नहीं जाए। लेकिन ये सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से मेरे कहीं पढ़ने में नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा से तार्किक स्थितियों में अपने आप को ले जाते हुए मैंने इनके एक कर्म बनाए हैं। आप भी इन सभी स्थितियों पर अपने एक तर्कपूर्वक विचार रख सकते हो। जहाँ कहीं भी आपको कुछ बात आती अधूरी लगती हो, आप प्रश्न कर सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ जैसे जैसे कर्मबद्ध तरीके से आपको हमें समझ में आने लगती है, तो फिर प्रकृति से आपका हमारा ज्ञानपूर्वक सहज ही वैराग्य बना रहता है। और परमात्मा जो एक सच्चिदानंद अनंत स्वरूप सत्ता है, उनसे फिर सहज ही प्रीति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति देखिए एक बहुत ही अपने आप में एक दिव्य योनि है, राजा योनि है, परीक्षा योनि है। किन्हीं भी शब्दों से आप इसके महत्व को समझ सकते हो। जबकि पशु योनि में तो देखिए ये सब सुविधा नहीं है। नीचे की योनियों को तामसी योनि कहा गया। तभी तो परमात्मा ने देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की सभी योनियों को अचेत रखा है, लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है। आपको हमें सही गलत की पहचान है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में एक ज्ञान का दीपक जलाते हुए, परमात्मा से जुड़ते हुए इस जन्म मरण के बंधन को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना होगा। और ये जो भय की स्थितियां हैं, यानी कि भय का भूत, ये आपको हमें अपने जीवन से भगाना होगा। और ये क्रमशः तभी भगता है जब हम सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं। वो मनन होते होते आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, और ये बुराइयां को हो, भय का जो एक भूत की जो स्थितियां हैं, ये सब धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। तो ऐसी सभी बुराइयां आपके जीवन में भी समाप्त हों, हम परमात्मा से जुड़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको आज एक तार्किक स्तर पर सही नहीं लगती हों, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर ऐसी ही सभी स्थितियों का, अपने प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का भी आप वर्णन नीचे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।